एक्सेल की इस वीडियो में हम मैक्रोज़ को समझने की कोशिश करेंगे। मैक्रोज़ बेसिकली जो है वो आपकी फॉर्मेटिंग्स वगैरह को रिकॉर्ड करता है, तो वो हम फॉर्मेट पेंटर से भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोज़ में एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है, जब हम किसी शीट पे मैक्रो को रन करते हैं तो वो एज़ इट इज़ जो है सारा रिज़ल्ट हमारे सामने जनरेट कर देता है। और फॉर्मेट पेंटर का ये नुकसान है कि जब हम उससे कोई चीज़ कॉपी करते हैं, शीट की फॉर्मेटिंग वगैरह, और दूसरी शीट पे जब हम पेस्ट करते हैं तो वो लेआउट ख़राब कर देता है। कि सबसे पहले आपको व्यू के टैब में जाना है और यहाँ पे मैक्रो के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर इस आइकॉन पे क्लिक नहीं करना, आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास वो व्यू मैक्रो है, इसको बाद में देखेंगे। हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे। आपसे मैक्रो का जो है वो नेम पूछ रहा है, मैंने इसको कह दिया EMP एम्प्लॉय नेम्स, ठीक है। और आपसे कोई शॉर्टकट जो है वो कह रहा है कि आप बना सकते हैं, तो आप एक्सेल की कोई ऐसी शॉर्टकट मत बनाइएगा जो पहले से एक्सेल के अंदर मौजूद है, जैसे कंट्रोल से कॉपी की है। तो आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करें और शिफ्ट के साथ जैसे आप कोई भी अल्फ़ाबेट प्रेस कर दें वो शॉर्टकट बन जाएगी। तो एम्प्लॉय नेम्स मैंने रख दिया मैक्रो का नाम, और कंट्रोल शिफ्ट एन इसकी शॉर्टकट। अब मैं ओके करूँगा तो आप देखें क्या होगा। आपके पास एक एरर आया है, द सिंटेक्स ऑफ दिस नेम इज़न्ट करेक्ट। मसला ये है कि मैक्रो का जब हम नाम रखें तो बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस के बजाय आप शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर ले सकते हैं, जो कि इक्वल्स टू के बराबर में होता है। आप ओके करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टॉप का बटन आ गया। इट मीन्स के रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ आप जो कुछ लिखेंगे वो रिकॉर्ड होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ नेम्स, ये मैंने कुछ नेम्स जो हैं वो यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिए, और मैं इनकी कुछ फॉर्मेटिंग भी कर देता हूँ। इनके साइज़ को मैं छोटा कर देता हूँ और इनको बोल्ड इटैलिक कर देता हूँ, और इनका फ़ॉन्ट कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, और मैं इनको जो है वो ऑल बॉर्डर दे देता हूँ। तो ये मैंने कुछ फॉर्मेटिंग कर ली। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा। उसके बाद मैं इस शीट पर आता हूँ। इस शीट पर जब मैं आता हूँ और मैं मैक्रो को रन कराने के लिए व्यू में जाऊँगा, यहाँ पर जाऊँगा और व्यू मैक्रोज़ पे क्लिक करूँगा, तो ये मेरा मैक्रो का नेम आ गया। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें ये रन हो गया। लेकिन इसका एक फ़ॉल्ट है, आप देखें कि यहाँ पर नेम लिखा हुआ आ गया क्योंकि मैंने सिलेक्ट यहाँ किया हुआ था, और मैक्रो यहाँ रन हुआ है। मैक्रो इस डी कॉलम में रन क्यों हुआ है? क्योंकि मैक्रोज़ मैंने रिकॉर्ड ही डी कॉलम पे करवाया था। अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। फॉर एग्जांपल हमने मैक्रो जो है वो डी कॉलम पर रिकॉर्ड कराया, लेकिन हमें चाहिए ये ए कॉलम पर, तो ये तो नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो मैं ये जो कॉलम है इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका अब हमारे पास काम नहीं है। आप मैक्रो रिकॉर्ड करने से पहले आप यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस इस ऑप्शन को एक्टिवेट करेंगे। आप देखें इस पर कलर आ गया, ये एक्टिवेट हो गया। अब आप अपने मैक्रो को जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। अब मैं इसका नाम रख देता हूँ नेम और अंडरस्कोर EMP, ये नेम रख देता हूँ, और मैं इसकी शॉर्टकट जो है शिफ्ट M कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ओके प्रेस करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं अगेन कुछ नेम्स जो है वो लिख लेता हूँ। ये मैंने कुछ नेम्स लिख लिए, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट करता हूँ, अगेन इनकी फॉर्मेटिंग करता हूँ। इस बार जो है मैं कलर ब्लू ले लेता हूँ, और इनके अलाइनमेंट्स जो है वो सेंटर में कर देता हूँ, और साइज़ जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। कॉलम की साइज़ को भी बड़ा कर देता हूँ। अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। अब ये मेरा मैक्रो जो है वो स्टॉप हो गया और सेव हो गया। अब मैं शीट 2 में जाता हूँ, तो आप मैक्रो को जब रन करेंगे तो आपके पास ये रन होके आ जाएगा, और ये उसी कॉलम पे आया। मैंने F कॉलम सेलेक्ट किया था तो F कॉलम पे आया। अब जिस भी डिज़ायर कॉलम पे या सेल पे आप चाहते हैं तो वहाँ ये मैक्रो आपका आ जाएगा। तो ये था ऑप्शन यूज़ रिलेटिव रेफरेंस का, और रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ से होता है, और मैक्रोज़ रिकॉर्ड कराएं वो आप व्यू मैक्रो में आके देख सकते हैं। अच्छा, अब आप जो है एक्सेल की फ़ाइल जो है उसकी टाइप होती है XLSX। अगर आप उसको इस फाइल टाइप में सेव करा देंगे तो मैक्रो यहाँ से जो आपके पास है ना वो डिलीट हो जाएंगे। तो आपको अगर इन मैक्रोज़ को सेव करना है तो आपको क्या करना होगा, जैसे हम नॉर्मली फ़ाइल में जाके इसको सेव कराते हैं डॉक्यूमेंट को, तो आपको इसको फाइल टाइप जो है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा सेव एज टाइप, तो यहाँ पर आने के बाद आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक पर आपको जो है क्लिक करना पड़ेगा। इसका आप कुछ नाम रख सकते हैं,
मैं इसका नाम जो है वो मैक्रोज़ रख देता हूँ और इसको हम सेव करवा देंगे। तो इस तरह जो है मैक्रोज़ को सेव करने के लिए फ़ाइल के एक्सटेंशन को चेंज करके सेव कराना पड़ता है। और आप देखें ये मेरे पास एक नॉर्मल एक्सेल की फ़ाइल है और आप ये देख सकते हैं इस पर येलो आइकॉन आ रहा है। अगर मैं इस फाइल की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो ये फ़ाइल की टाइप जो है वो आपको बताएगा XLS फ़ाइल की जो टाइप है, क्योंकि नॉर्मल है। अभी ये मेरे पास शॉर्टकट है इसलिए आपको जो है ना यहाँ पर लिखा आ रहा है लिंक, वरना यहाँ लिखा आएगा XLSX। और इसकी फ़ाइल टाइप में मैं जाता हूँ तो आप देखें यहाँ पर लिखा आएगा XLSM, क्योंकि ये जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कशीट हो गई है। इसमें अब आपके मैक्रोज जो है वो सेव होंगे।